ओके। तो बेसिकली आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो प्रोडक्शन साइकिल देखने वाले हैं। इसके पहले हमने सेल्स साइकिल, ओके, और परचेस साइकिल देखा था। सेल्स साइकिल में क्या हो रहा है, कस्टमर से हमें फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है, ओके, देन उसको हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं। ये सेल्स साइकिल में आ रहा है। परचेस साइकिल में क्या आ रहा है कि वो ऑर्डर मिला है, उसके लिए हमें जो मटेरियल लगने वाला है वो मटेरियल हम लोग बाहर से परचेस करके ले रहे हैं, ओके, और उसका आगे बिलिंग तक कर रहे हैं, ओके। अब इसके आगे क्या होता है, जो मटेरियल आपने परचेस करके लाया, ओके, वो कहीं तो यूज़ होगा, राइट, क्योंकि आपको जो सेल करना था वो प्रोडक्शन हो होगा तो ही आप बाहर उसको बेच सकते हैं, ओके। ये कौन सी केस में, मैन्युफैक्चरिंग केस में। ट्रेडिंग केस के केस में आपको प्रोडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग में क्या होता है, जस्ट सेल्स आया, परचेस किया वो मटेरियल और आपने बेच दिया, ओके। तो जनरली जो प्रोडक्शन कंपनीज है उनके लिए प्रोडक्शन ज़रूरी होता है, ओके। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है जनरली, यहाँ पे आपने चार्ट में देखा ही है कि इसमें क्या क्या फ्लो है। जॉब कार्ड है, मटेरियल रिक्वेस्ट नोट है, मटेरियल इशू है, डेली प्रोडक्शन है, इंटर प्रोसेस इंस्पेक्शन है, फाइनल इंस्पेक्शन है, पुटिंग है, ओके। ये प्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है। इसके अंदर रिजेक्शन भी आता है, वो अलग बात है, ओके। सो फर्स्ट क्या है कि जॉब ऑर्डर बनना, ओके। सो जनरली क्या होता है कि मेरे पास मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, मान लो अभी मुझे सपोज ये माउस बनाना था, ओके। इसके लिए लगने वाला जो मटेरियल था कि सपोज ये बटन है, ये प्लास्टिक है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद वो आगे जाएगा इंस्पेक्टर के पास। देन इंस्पेक्टर क्या करेगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट होने के बाद हो जाएगा स्टोर में इनवर्ट के लिए। देन स्टोर पर्सन उसको सेग्रीगेट करेगा कि ओके वाले मुझे इस जगह पे रखने हैं, नॉट ओके वाले इस जगह पे रखने हैं, तो उसका वो पुटिंग होगा और वो स्टॉक वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्रोडक्शन साइकिल यहाँ पे जब स्टॉक इनवर्ड होता है वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है, ओके। अब इसके बीच में भी क्या होता है, रिजेक्शन है। जो इनवर्ड है वो 100% आगे बढ़ गए, बट जो रिजेक्ट हुए उसका आगे प्रोसेस होता है, ओके। उसमें एक्शंस लिए जाते हैं। सो अगर कुछ रिजेक्टेड है उसको रिवर्क करना है तो वो रिवर्क प्रोसेस में आएगा, और किसी का आगे जाके रिवर्क नहीं होगा, चेंज होगा, फॉर्म ही चेंज हो गया तो वो साल्वेज प्रोसेस में जाएगा। क्या प्रोसेस है? साल्वेज प्रोसेस, पार्ट चेंज हो गया कि इसको मैंने निकाल के कुछ अलग ही बना दिया, तो अब कुछ अलग ही पार्ट बन गया, तो उसको साल्वेज प्रोसेस बोलते हैं। तो साल्वेज प्रोसेस हो सकता है, ओके। यहाँ मैं बोला कि ये रिजेक्शन खराब ही है पूरा, तो उसको मैं स्क्रैप बोल दूंगा कि स्क्रैप कर दिया मैंने, मैं टोटली इसको मटेरियल को मैं बाहर फेंक ही रहा हूँ, ओके। तो वो रिजेक्शन हैंडलिंग अलग से है। तो इंटरनल रिजेक्शन हैंडलिंग प्रोसेस वो आप आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी बेसिकली प्रोडक्शन साइकिल में जॉब ऑर्डर, मटेरियल रिक्वेस्ट नोट, मटेरियल इशू, डेली प्रोडक्शन, इंटर प्रोसेस इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन और पुटिंग, ये प्रोसेस आपको देखना है। पुटिंग मतलब आपका इनवर्ड है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मास्टर्स है, जैसे पार्ट मास्टर है, आप ऑलरेडी आपको पता है। देन एक बिल ऑफ मटेरियल मास्टर है, ओके, और एक प्रोसेस मास्टर है, ओके। ये दो नहीं रहेंगे तो आपका जॉब ऑर्डर नहीं बनेगा, ठीक है। अब
प्रोसेस लेआउट मास्टर से आपका जॉब ऑर्डर नहीं बनेगा, बट बिल ऑफ मटेरियल मास्टर नहीं रहेगा तो भी जॉब ऑर्डर आपका बन सकता है। ओके, बट आपने अगर बिल ऑफ मटेरियल मास्टर नहीं बनाया है तो आपको आगे जाके मटेरियल रिक्वेस्ट नोट रेज करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो ये दो मास्टर डिपेंडेंट है। ओके, कंपलसरी है। सो ये दो बनाओगे तो ये आगे आपका प्रोसेस प्रॉपरली होगा। अब ये बिल ऑफ मटेरियल और प्रोसेस लेआउट क्या है? ओके, सो बिल ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं कि फैमिली ट्री बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या लग रहा है। तो मेरे परचेसर ने जो परचेस किया था उससे तो बहुत सारा मटेरियल परचेस किया रहेगा, बट उसमें से इसको क्या लगने वाला है वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि ये बनाने के लिए मुझे बटन लग रहा है, ये टाइप का बटन लग रहा है, प्लास्टिक लग रहा है, ये टाइप का प्लास्टिक लग रहा है, बराबर है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं बिल ऑफ मटेरियल में कि इसको क्या क्या लगने वाला है और कितना लगने वाला है। ठीक है, उसका मास्टर है। देन सेकंड आया प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट में हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये पार्ट बनाने के लिए मैं पहले क्या करने वाला हूँ, देन नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, देन नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। तो पहले मेरा जो प्रोसेस होगा, ओके, देन उसके बाद मेरा अगर इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन होगा, देन उसके बाद मेरा प्रोडक्शन है तो वापस वो प्रोसेस मेंशन है। तो मेरे जो सिक्वेंसली प्रोडक्शन क्या होने वाले है वो मैं प्रोसेस लेआउट में मेंशन करता हूँ। ओके, एक से ज़्यादा आप प्रोसेस लेआउट बना सकते हैं, वो अलाउड है। सो आपको जॉब ऑर्डर लेवल पे वो पूछेगा कि आपने जितने भी प्रोसेस लेआउट बनाए वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि इतने इतने हैं। ओके, ये हम लोग क्यों बनाने अलाउ कर रहे हैं? सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है पार्ट एक ही है, ओके, उसको एज पर रिक्वायरमेंट उसको प्रोसेस होता है। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने बताया कि इसको 10 प्रोसेस होने ही है, ओके, बट ये 10 प्रोसेस कहाँ पे होंगे वो भी डिसाइडेड होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 प्रोसेस होने वाले हैं तो ये मेरे इन हाउस भी हो सकते हैं, ठीक है, बट मेरे पास अगर लोड है तो मेरे इन हाउस में नहीं हो सकते उसको, तो मुझे वो किधर तो बाहर भी भेजना पड़ेगा, बराबर है। तो बाहर भेजने के लिए भी मैं अलग प्रोसेस लेआउट बना सकता हूँ। सो मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि बॉस ये आज मेरे इन हाउस में प्रोडक्शन नहीं होगा, उसको मैं बाहर भेज दूँ। तो इसी के लिए हम लोग ने मल्टीपल लेआउट दिया है कि ताकि आप जो भी प्रोडक्शन हेड है वो डिसीजन लेगा उसी टाइम पे कि ये मैं घर में बनाने और बाहर बनाने वाला हूँ। तो जॉब ऑर्डर रिलीज करके यहाँ पे जॉब ऑर्डर बनने के बाद एक जॉब ऑर्डर रिलीज करके रिपोर्ट है। ओके, तो रिलीज कभी आता है, जो आप प्लानिंग थ्रू आएंगे तो भी रिलीज के लिए मेनली आता है, या आप जब जॉब ऑर्डर बना रहे हो वहाँ पे ऑप्शन दिया है रिलीज फॉर प्रोडक्शन। अगर उसको आप नो करते हो तब वो रिपोर्ट में आपको दिखना चालू करता है। डिफ़ॉल्ट हमने ऐसे रखा है, सो वो रिपोर्ट में आपको दिखेगा नहीं, बट आप जब नो करते हो तभी दिखेगा। ओके, और वो हमने किस लिए दिया है? सो बेसिकली वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए दिया है, समझा? तो मान लीजिए अभी ऐसे ही टाइप के मेरे पास 100 टाइप के माउस है, 100 का ऑर्डर आ गया तो प्रोडक्शन के ऊपर लोड बढ़ेगा। तो मैं एक साथ में जॉब दे सकता हूँ क्या प्रोडक्शन को? नहीं दे सकता हूँ। सो वहाँ पे एक डिसीजन मेकर होता है कि आज मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। हाँ, सो ये यहाँ पे इतना ये अवेलेबल है, ये जॉब बना सकता हूँ, तो वो जॉब मैं रिलीज करता हूँ कि ये बना हुआ, इसका मटेरियल अवेलेबल है। सो वो प्रॉपरली आपका फ्लो हो सकता है। अगर एक साथ में डम करके रख दूंगा, भाई श्रेयस इतने 100 पीस बना, आदित्य इतने 100 पीस बनाओ, तो देखेंगे अरे इतना आ गया काम, भी कैसे कर सकते हैं। फिर जाएंगे करने के लिए, वो देखेगा अरे सर इसका ये जॉब का मटेरियल नहीं है तो ये रहेगा, ये जॉब का मटेरियल नहीं है ये रहेगा, तो उनको भी दिक्कत है और ऑन टाइम कुछ भी नहीं होगा। सो वो सब ऑन टाइम लाने के लिए ये सब जो भी हर्डल्स है वो कट डाउन करने के लिए हम लोग ने वो जॉब ऑर्डर रिलीज ऑप्शन दिया है। वहाँ पे जो हेड है उसको समझ में आता है कि मेरे पास अभी ये जॉब बनाने के लिए कितना मटेरियल अवेलेबल है। ओके, वो जैसे ही अवेलेबिलिटी वहाँ पे मिलती है उसको, वो उसको रिलीज कर सकता है।
उसके पहले भी रिलीज कर सकता है, बट जनरली जब अवेलेबल है तो ही वो रिलीज करता है। सो वो वर्कलोड उतना ही देता है जितना वो कर सकते हैं। ठीक है। सो ये एक प्रोडक्शन साइकिल में आ रहा है। उसके लिए आपको बेसिक मास्टर्स बनाने ज़रूरी है, तो सेल्स थ्रू ही है। ओके। अब जॉब ऑर्डर में बेसिकली दो टाइप के जॉब ऑर्डर्स होते हैं। ओके। एक होता है बेसिस ऑन ऑर्डर। ओके। जिसमें मैंने वर्क ऑर्डर लिया था और वर्क ऑर्डर के बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। और दूसरा होता है फॉर स्टॉकिंग पर्पस, कि मुझे पता है कि ये पार्ट मेरा इतना बेचा जाता है, जनरली डिस्पैच होता है, सो मैं उसको पहले से ही प्रोडक्शन करके रख देता हूँ। तो उसको बोलते हैं फॉर स्टॉकिंग पर्पस। तो फॉर स्टॉकिंग, तो जॉब ऑर्डर में आपको ऑप्शन मिलेंगे ऑर्डर टैगिंग का। तो वहाँ पे ऑप्शन है, इधर आप ऑर्डर टैग कर सकते हैं या फॉर स्टॉक कर सकते हैं। वहाँ से वो बाइफर्केट हो जाता है कि ये फॉर ऑर्डर के लिए या फॉर स्टॉक के लिए। ठीक है। तो जॉब ऑर्डर बना। जॉब ऑर्डर आप मैन्युअली भी बना सकते हो। ओके। और सिस्टम से भी ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वो कब होता है, तो वो पीपीसी थ्रू होता है, जो एमआरपी वहाँ पे लिखा है ना ऊपर, उसके थ्रू होता है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एमआरपी का आएगा, हम लोग उसके ऊपर देखेंगे। ओके। ये आपका स्टेज 2 में आएगा एमआरपी वगैरह। तो एमआरपी थ्रू भी ऑटो जनरेट होता है। ओके। या आप अभी मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो। अभी करंटली आपको प्रोडक्शन साइकिल करना है तो आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो जॉब ऑर्डर। देन रिक्वेस्ट नोट है, इशू है, प्रोडक्शन है, इंटरपोस्ट इंस्पेक्शन है, फाइनल इंस्पेक्शन है, और इनवर्ड एंट्री है। ठीक है। सो ये प्रोसेस आप अभी प्रैक्टिस में करो। ओके। देन मेरे ख्याल से इसका 10 दिन के बाद टेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप इसको जल्दी से जल्दी भी दे सकते हो टेस्ट। प्रोडक्शन चिप या 10, बिकॉज अभी 21 तारीख को परचेस का है। दे सकता है तू। वो स्टोर, देन ये यहाँ पे टच स्क्रीन से स्क्रॉल